ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः द्वादशो अध्याय। रघुगुण का प्रश्न था भरत जी का समाधान। रघुगुण उवाच नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विज बंधु लिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। राजा रघुगण ने कहा, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत को उद्धार करने के लिए देह धारण की। जोगेश्वर, अपने परमानंद स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए तथा एक जड़ ब्राह्मण के भेष में अपने नित्य ज्ञान में स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि से उछल किए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ ब्राह्मण। जिस प्रकार जवर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल का अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए, जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृत में औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संचय की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसको समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। जोगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है, दोनों प्रत्यक्ष होने पर केवल व्यवहार मूल के ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते हैं। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। अपने इस कथम का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वीपति, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं। उसके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उनमें भी सविराज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मत से अंधे हो रहे हैं। किंतु इसमें तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर धृष्ट हो। तुमने इन बेचारे दून दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ कर बातें करते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनके क्रियाभेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल्य है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपदान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है, जिसके मिलने से पृथ्वी रूपी कार्य की सिद्धि होती है। वह परमाणु अविद्या बस से मन ही कल्पना किए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इस प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त दैत्य प्रपंच है, उससे भी द्रव्य स्वभाव आशय काल और क्रम आदि नामों वाली भगवान की माया का ही काल समझो। विशुद्ध परमात्म रूप आदित्य तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह संतान तो वर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगन, महापुरुषों के चरणों के धूलों से आपको नहलाए भी न केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थी धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से परम तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र करते श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पांसी नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तब ये मोक्षकांक्षी पुरुष को शुद्ध बुद्धि को भगवान को वसुदेव में लगा जाती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। यही को पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में लगा रहता था। सो एक समय मृग की आसक्ति में हो जाने से मुझे परमात्मा से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण के आराधना के प्रभाव से मृग होने में मेरे पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब जन संसर्ग से सदा डर कर सर्वदा संग भाव से गुप्त रूप में विचरता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग में प्राप्त ज्ञान रूप खड़ग के द्वारा मनुष्य के श्लोक में अपने मुँह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बने रहने कारण वह सुगमता से संसार मार्ग को पार करके भगवान को पार कर सकता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां पंचम स्कंदे ब्राह्मण रघुगुण संवादे द्वादशो अध्यायः।